शांति 29 जनवरी 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने योग बल से ही विक्रम विनाश कर पावन दुनिया बनानी है। यही तुम्हारी सेवा है। अर्थात बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा योग बल इकट्ठा करना है। माना हमें बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करना है, योग लगाना है, परमात्मा से अपने कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने हैं, परमात्मा से अपने संबंध मजबूत करने हैं। और यकीन मानिए, योग आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन कर सकता है जो अभी तक कुछ नहीं कर पाया होगा। वो उसके जीवन में जो योग है वो बहुत कुछ ड्रास्टिक चेंज कर सकता है। बाबा यूं ही अपनी मुरलियों में नहीं कहते हैं कि बच्चे ऐसा करो ऐसा करो। बाबा के हर एक डायरेक्शन में एक गूढ़ रहस्य छिपा होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, और इसीलिए मैं भी आपसे बार बार कहती हूँ कि जैसा बाबा कहते हैं वैसा करिए। और फिर इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा, आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। और जब हम योग लगाते हैं तो बाबा से हमारा कनेक्शन जुड़ता है, हमारे विकर्म जितने भी गलत कर्म थे वो विनाश होते हैं। योग में बहुत शक्ति होती है और बाबा की शक्तियाँ हमारे अंदर भरती हैं। आजकल की दुनिया थोड़ा तो हमारी लाइफ स्टाइल को इम्बैलेंस करती है ना, लेकिन बाबा से जब हमारा कनेक्शन अच्छा होता है, हम बाबा से योग लगाते हैं, तो हम इन सारी चीज़ों को बहुत आसानी से मैनेज कर लेते हैं और हमारे ऊपर इतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है बाहरी दुनिया का। और हमें अपने सारे विकर्म विनाश करके पावन बनना है। पावन तभी बनेंगे जब हम बाबा को याद करेंगे, और पावन बनकर हमें पावन दुनिया बनानी है। इस संसार को भी इतना पवित्र बनाना है। आजकल हम हर किसी को चेंज करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी हमसे चेंज नहीं होता है। परंतु योग बल एक ऐसी शक्ति है जिससे आप इस संसार को चेंज कर सकते हैं। एक सुंदर संसार, सतयुगी दुनिया स्थापित कर सकते हैं। इसीलिए हमें ज़रूर बाबा से योग लगाना है, और यही हमारी सच्ची सच्ची सेवा है बाबा के लिए। अगला पॉइंट है, बाप समान प्यार का सागर बनना है। कभी किसी को दुख नहीं देना है, कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, गंदी आदतें मिटा देनी है। अर्थात जैसे बाबा हर बच्चों से बहुत प्यार करता है, चाहे वो कैसा भी बच्चा हो, परंतु यदि बाबा की शरण में होता है तो उतने ही प्यार से गले लगाते हैं। वैसे हमें भी बनना है, हर आत्मा से प्रेम व्यवहार रखना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है। हम जाने अनजाने तो दुख दे ही देते हैं, तो हमें किसी को भी दुख नहीं देना है, और किसी से भी कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। हम क्या होता है, यदि कोई कुछ कह देता है तो तुरंत हम उसको जवाब देने की कोशिश करते हैं, परंतु हमें ऐसा नहीं करना है। हम परमात्मा के बच्चे हैं, और परमात्मा के बच्चे व्यर्थ बातें ना बोलते हैं, ना ही संकल्प करते हैं। तो हमें इन व्यर्थ कर्मों से अपने आप को दूर रखना है। हमें अपनी गंदी आदतें मिटानी है। जैसे हमें ज़रा देर में गुस्सा आ जाता है, किसी को देख करके हमें ईर्ष्या होने लगती है, हमें ऐसा बच्चा नहीं बनना है। हमें प्रेम का सागर बनना है। जैसे हमारा बाबा है वैसा ही हमें भी बनना है। हर आत्मा से अच्छा व्यवहार करना है। जैसे बाबा हमारी 1000 गलतियों के बावजूद भी गले से लगाता है, उतनी ही प्यार से हमें फिर से मनाता है, तो वैसा ही हमें ही अच्छा बच्चा बनना है बाबा का। अगला पॉइंट है, बाबा से मीठी मीठी बातें करते इसी फीलिंग में रहना है कि अहो बाबा, आपने हमें क्या से क्या बना दिया, आपने हमें कितना सुख दिया है। बाबा आप क्षीर सागर में ले चलते हो, सारा दिन बाबा बाबा याद रहे। अर्थात
हमें बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है और पूरे दिन इसी अनुभव में रहना है कि बाबा ने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। हम कहाँ साधारण आत्मा थे जो हर समय अपना जीवन गुस्से में, ईर्ष्या द्वेष में बिताते थे, जो हम कभी खुश रहना जानते ही नहीं थे। हमारी थिंकिंग यही थी कि जब हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होगा तब हम खुश होंगे। लेकिन हमें बाबा ने ये सिखाया कि बच्चे, जब आप खुश रहोगे तो आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। असल में ये ज्ञान तो हमें किसी ने दिया ही नहीं, हमारे बाबा ने दिया। वो हमें कितना सुख पहुंचाते हैं, हमें हर क्षण खुश रखने का नया नया मार्ग बताते हैं। तो हमें कितना खुश होना चाहिए बाबा से। और बाबा हमें कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं। कहाँ हमें तुच्छ प्राणी थे, लेकिन बाबा हमें सतयुग की राजाई प्राप्त करवा रहे हैं। इसीलिए हमें सारा दिन बाबा बाबा करते रहना है, हर क्षण बाबा को याद करना है। बाबा की याद में अपना हर समय, हर संकल्प समर्थ करना है। अगला पॉइंट है, सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। अर्थात जैसे बाबा इतना गुणों का सागर है, उसके अंदर सभी शक्तियां हैं, वैसे हमें भी बाबा की शक्तियां अपने अंदर अनुभव करनी है और बाबा से ही अपना सारा रिश्ता जोड़ना है। यदि हम अपने सर्व संबंध बाबा से जोड़ते हैं तो बाबा हमें उन सभी का अनुभव करवाता है। और इस संसार के रिश्ते तो हमें कहीं ना कहीं धोखा दे देते हैं, लेकिन बाबा हमें हर रिश्ते में पूरी ईमानदारी के साथ अनुभव करवाता है, हर रिश्ते का प्यार अनुभव करवाता है। तो जैसे बाबा इन सभी चीज़ों से संपन्न है, वैसे हमें भी संपूर्ण मूर्त आत्मा बनना है। अगला पॉइंट है, जोश में आना भी मन का रोना है, अब रोने का फाइल खत्म करो। अर्थात हमें किसी भी रूप में यदि कोई आत्मा उकसाती है तो उसके उकसावे में नहीं जाना है। हमें हर क्षण इस बात का याद रखना है कि हम तो देवी देवता हैं। देवी देवताओं को कभी देखा है गुस्से में आते हुए? यदि हम उकसावे में आ जाते हैं तो हम ज़रूर ऐसा कोई कर्म कर देते हैं जिससे हमें बाद में पछताना पड़े, फिर हमें रोना आता है। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि अब रोने का पार्ट ख़त्म हो रहा है, अब तो देने का पार्ट शुरू हो रहा है। हम रोते रहेंगे तो इस संसार को कैसे दे पाएंगे। और बाबा ने तो हमें चुना है सतयुग की राजाई देने के लिए। तो जब हम देंगे तभी हम राजा रानी बनेंगे, यदि हम नहीं देंगे तो हम नहीं बनेंगे। इसीलिए हमें बाबा के अनुसार अपना जीवन जीना है। ओम शांति।